हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज गाइस हम लोग बातें करने वाले हैं टॉप लोड सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड के बारे में। तो ये वाले जो सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड्स होते हैं गाइस, ये आपको फुली ऑटोमेटिक जो वॉशिंग मशीन्स होती हैं जिनके भी पास में, चाहे वो टॉप लोड हो चाहे फ्रंट लोड हो, यही आपको उसमें यूज़ करने चाहिए गाइस। जो डिटर्जेंट पाउडर होता है, चाहे वो सर्फ एक्सेल ही है, आप उसका यूज़ उसमें नहीं कर सकते हैं। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। मैं इसे क्यों यूज़ करती हूँ अपने टॉप लोड वॉशिंग मशीन के लिए, वो सारी बातें आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहली बात जो होती है गाइज, अगर आप सर्फ एक्सेल पाउडर का यूज़ करते हैं अपनी टॉप लोड या फ्रंट लोड, कोई भी आपकी ऑटोमेटिक फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, तो वो उसमें वर्क नहीं करता है। या कि आपकी जो वॉशिंग मशीन है वो सेमी है, तो उसमें आप लोग पाउडर डिटर्जेंट का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो इस तरीके की फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स होती हैं, उनमें हमेशा से गाइज लिक्विड सर्फ का ही यूज़ आपको करना चाहिए। तो ये है गाइज सर्फ एक्सेल मैटिक। इसके अलावा आप एरियल वगैरह जो भी आपको, आपकी चॉइस है, आजकल जेंटल भी चल रहा है, तो जो भी आपको पसंद हो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आज बात करने वाली हूँ सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड की। तो गाइज उसमें क्या होता है, जब आप वॉशिंग मशीन में पाउडर्ड डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं तब क्या होता है, क्योंकि मैंने सबसे पहले जो है इसमें यही यूज़ किया। हालांकि मैंने एरियल भी मंगाया हुआ था, मैं वो भी डालती थी, बट उसके अलावा हमेशा नहीं होता कि आप वही यूज़ कर रहे हैं। तो मैं कई बार पाउडर रखा होता है सर्फ एक्सेल वगैरह का, तो मैं वो भी डाल देती हूँ। जैसे कि मैंने अगर बेडशीट्स धोई तो मैं उन्हें डाल देती हूँ। फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में क्या होता है गाइस, कि जो आपके कपड़े हैं उनके ऊपर लाइक जो लिंट होता है, लिंट के लिए एक अलग से सेक्शन होता है लिंट निकालने के लिए। लेकिन जब आप पाउडर यूज़ करेंगे तो गाइज जो ब्लैक शर्ट्स हुई, ब्लैक पैंट्स हुई, जेंट्स के जितने ब्लैक कपड़े होते हैं, हमारे कुर्तियाँ हों या बेडशीट्स हों, बहुत सारी चीज़ें, ब्लैक के अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें कॉटन वगैरह की, अगर आप जब उसको वॉश करेंगे तो उसमें लिंट के साथ में वो सर्फ आपका बहुत बार लग जाता है। बहुत सारे मैंने इस तरीके के क्वेश्चंस भी देखे हैं और भी वीडियोस में मैंने देखे हैं कि सबका यही होता है कि हाँ, हमारे उसमें जो है इसके मार्क्स आते हैं, सर्फ के जो है हमारे मार्क्स उसमें आ जाते हैं, कपड़ों पर लगा हुआ होता है। तो उसकी वजह गाइज यही है कि वो आपकी जो फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है उसको पूरी तरीके से क्लीन नहीं कर पाती है। सेमी में आप अपने हाथ से उसको वॉश करते हैं तो वो अलग होता है। इसमें आपको वॉशिंग मशीन में ही वॉश क्लोथ्स मिलते हैं। तो आपको गाइज हमेशा लिक्विड ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मैंने जब भी डिटर्जेंट पाउडर यूज़ किया है तो हमेशा मेरे साथ में यही हुआ है कि वो कहीं ना कहीं क्लोथ्स पर लिंट लगा रहता है, वाइट मार्क्स लगे हुए आ जाते हैं, और मतलब पूरा मूड स्पॉइल हो जाता है कि अब या तो हम दोबारा से क्लोथ्स धोएं या फिर वो उसको अलग से आप हैंड वॉश कीजिए। तो फिर उस चीज़ का मतलब नहीं रहता कि हमने वॉशिंग मशीन में क्लोथ्स धोए हैं। तो आप हमेशा जो है गाइज इस तरीके के लिक्विड सर्फ एक्सेल का ही यूज़ करें। सॉरी, सर्फ एक्सेल नहीं, आप कोई भी मतलब यूज़ करें, बट लिक्विड सोप का ही आप यूज़ करें। तो ये जो मेरे पास में पैक है गाइज, ये 2 लीटर का पैक है, जो कि आपको अमेज़ॉन पर इजीली मिल जाता है, फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाता है, और आप चाहें तो बाहर से, मॉल वगैरह से, कहीं से भी इसको परचेज़ कर सकते हैं गाइज। ये सुपर सेवर पैक है मेरा, एंड ये जो है गाइज आपको मिल जाता है ये 370 रुपीज़ में। ये आप यहाँ पर इसका प्राइस देख सकते हैं। तो ये अमेज़ॉन से मैंने परचेज़ किया है, वहाँ से मैंने इसको 370 रुपीज़ में ही परचेज़ किया है। इसकी फ्रेगरेंस की अगर मैं बात करूँ गाइस, कपड़े इससे धोने के बाद में बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो है मैंने यूज़ किए हैं, डिटर्जेंट हुए या लिक्विड डिटर्जेंट हुए, तो कपड़ों में कहीं ना कहीं मार्क्स रह जाते हैं। बट अगर आप गाइज इससे क्लीन करते हैं तो मैंने देखा है, जैसे कि बच्चों की वाइट ड्रेसेस हुई, हस्बैंड की वाइट शर्ट्स हुए, वाइट किसी की जीन्स हुए, तो बहुत अच्छे से गाइज इससे जो है क्लीन होता है। ये मैं यहाँ पर इसकी बैक साइड आपको दिखा रही हूँ। नेट वॉल्यूम 2 लीटर है, तो 370 रुपीज़ में 2 लीटर मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि इतना ज़्यादा भी आपको नहीं डालना पड़ता। मुझे ऐसा लगता है कि जो पाउडर डिटर्जेंट होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा डालने पड़ते हैं बजाय इसके। तो इसमें गाइस जब आप वॉश करते हैं, अगर कोई ऐसा क्लोथ है आपका जिसमें आपको लगता है कि इसमें मार्क्स ज़्यादा लग गए हैं या कोई भी दाग धब्बा ऐसा है जो कि आपको पर्टिकुलरली चाहिए कि ये मेरा क्लीन हो, तो उसके लिए आप पोर अ लिटिल लिक्विड ऑन द स्टेन। तो आप स्टेन के ऊपर भी अलग से थोड़ा सा जो है ये लिक्विड पोर कर सकते हैं, डाल सकते हैं, और उसके बाद उसको जेंटली रब कर सकते हैं। जो इसकी बॉटल आती है एक, उसमें होता है स्क्रबर कैप, अगर वो है तो आप वो कर सकते हैं। ये ब्रश हो आपका तो उससे उसको रब कर सकते हैं गाइज, और उसके बाद में रिमेनिंग लिक्विड जो है वो आप अपनी वॉशिंग मशीन में डाल दीजिए।
और अगर कोई इस तरीके का क्लॉथ नहीं है जिसमें स्टेन हो तो आप एज इट इज़ अपने उसमें लिक्विड डाल सकते हैं। बहुत अच्छे से गाइज आपके क्लोथ्स जो हैं वो वॉश होते हैं। क्लोथ्स की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल भी डैमेज नहीं होती है, क्योंकि मैंने डिटर्जेंट पाउडर से देखा है गाइज, कई बार आप अब जो अपने कपड़े धोते हैं उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, चाहे वो हमारे कॉटन के कपड़े हों या हमारे वूलन्स हों, वो भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं गाइज कई बार, अगर आप अच्छा डिटर्जेंट यूज़ नहीं करते। अगर आप अच्छा डिटर्जेंट करते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है ये मार्क्स वगैरह लगने की कपड़ों के ऊपर। तो ये गाइज डबल पावर है एज़ कम्पेयर्ड टू पाउडर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन किया है बेटर डिजोल्यूशन, बहुत अच्छे से डिजॉल्व हो जाता है। डिटर्जेंट पाउडर के साथ में यही एक दिक्कत रहती है कि वो अच्छे से डिजॉल्व नहीं हो पाते हैं। वहाँ पर पानी भरा, उधर वॉशिंग मशीन हमारी चालू होती है और वो अगर डिजॉल्व नहीं होगा तो वो जहाँ तहाँ आपके क्लोथ्स पर चिपक जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम में प्रोसेस होता है गाइज वॉश का, रिंस का, एंड रिंस के टाइम पर वो इतने अच्छे से, अगर ज़्यादा कपड़े हैं तो नहीं निकल पाता है। अगर आपने बहुत थोड़े से क्लोथ्स डाले हुए हैं, 5 to 6 क्लोथ्स डाले हुए हैं, तो बहुत अच्छे से रिंस ऑफ हो जाता है। लेकिन अगर आपने कभी ज़्यादा कपड़े डाले हैं या आपने बड़ी बड़ी बेडशीट्स डाली हैं तो वो ठीक से रिंस ऑफ नहीं हो पाता है और वो वहीं पर लगा हुआ रह जाता है। साथ ही है गाइज आप देख सकते हैं सुपीरियर फ्रेगरेंस, इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके अलावा मैंने जेंटल भी यूज़ किया है, जेंटल लिक्विड सोप, वो भी आपको मिल जाएगा वहीं पर ही अमेज़ॉन पर। तो गाइज उसकी जो स्मेल है वो कपड़े धोने तक बिल्कुल आती है, लेकिन जैसे ही आप उसको बाहर सुखाते हैं तो वो स्मेल जो है वो बिल्कुल से गायब हो जाती है। बट गाइज इसमें कपड़े धोने के बाद जो खुशबू कपड़ों से आती है वो आप जब उनकी जो है फोल्ड कर रहे होंगे, तय बना रहे होंगे, उस टाइम तक भी कपड़े में से खुशबू आपके बहुत अच्छे से आती है। नेक्स्ट टाइम जब कपड़े पहनते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है। हालांकि आजकल सभी लोग परफ्यूम वगैरह डालते हैं, लेकिन बेडशीट्स हुई गाइज, हमारे पिलो कवर्स हुए, इन सब से बहुत अच्छी सी एक खुशबू आती है, बहुत फ्रेशनेस घर में फील होती है। तो आई होप गाइज कि मेरा ये जो रिव्यू है ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। साथ ही गाइज मैं ये चीज़ भी ऐड कर दूं अपनी इस वीडियो में कि ये जो है गाइज हमारे क्लोथ्स की क्वालिटी को बहुत अच्छे से मेंटेन रखता है। आपके क्लोथ्स में एक शाइन बनी रहती है, बिल्कुल भी क्लोथ्स का जो कलर है वो बिल्कुल डैमेज नहीं होता है, एज इट इज़ आपके क्लोथ्स का कलर रहता है, शाइन रहती है, बिल्कुल उनके फैब्रिक को अच्छे से मेंटेन रखता है। बिल्कुल भी आपका जो क्लोथ का फैब्रिक है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, चाहे आपकी बेडशीट्स हैं और चाहे तो आप इससे गाइज वूलन्स भी वॉश कर सकते हैं। जैसे कि इजी वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं वूलन्स के लिए, आप इसको भी वूलन्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं विंटर्स में इसी से ही कपड़े धोती हूँ। मैं इजी वगैरह तो जैसे कोई ब्लैंकेट डाला या बहुत अच्छा वाला कोई शॉल है हमारे पास में तो उसके लिए यूज़ करती हूँ, तो आप इसमें वूलन्स भी ट्राई कर सकते हैं गाइज। थैंक यू, बाय बाय।